अगले 24 घंटे के बाद शिमला में क्या होगा, ये सवाल पूरे पहाड़ पर गूंज रहा है। एक तरफ लेडीज हैं तो दूसरी तरफ नमाजी। पूरे शिमला में पुलिस चप्पे चप्पे पर डटी हुई है। एपिसेंटर में एक बार फिर से संजौली मस्जिद है और अब बात औरंगजेब तक पहुंच गई। हिमाचल में कांग्रेस सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया है। अगर 24 घंटे में सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो इसका रिएक्शन हिमाचल पर भारी साबित होगा। संजौली मस्जिद को कोर्ट ने अवैध करार दे दिया तो फिर घमासान क्यों शुरू हुआ? क्यों शिमला में लेडीज को मस्जिद के खिलाफ मोर्चा संभालना पड़ा? शिमला का टेम्परेचर क्यों बढ़ने लगा, इस रिपोर्ट में समझिए। संजौली मस्जिद विवाद एक बार फिर सुलग उठा। क्या खेल है? पैसे के बूते पे हिंदू आंदोलन को कमजोर करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो सावधान हो जाए, वो सावधान हो जाए। जो प्रलोभन देने का प्रयास किया गया सनातन के लिए गर्दनें कट जाएंगी। अवैध मस्जिद के विरुद्ध शिमला में धर्म युद्ध। जान चली जाए कोई समस्या नहीं है। हम किसी प्रलोभन के या किसी माया जाल के आगे झुकने वाले हिंदू नहीं है। जिन लोगों ने झुकना हो, हम एक बात कहते हैं, औरंगजेब ने भी लाखों हिंदुओं की गर्दनें रोज काटी। जो डटे रहे वो आज हिंदू है, और जो उस वक्त हार गए वो आज कौन है बोलने की जरूरत नहीं है। वो लोग आज कौन है? नमाज करने से रोका तो भड़क गया मामला। कहाँ भाई, कहाँ है भाई साहब? कहाँ भाई साहब? कहाँ भाई साहब? कहाँ? नहीं, कोई नमाज नहीं है यार। भैया सुनो, अगर हम गलत होते आपको लग रहा है कि ये जो इतनी पुलिस है। सर एक चीज का जवाब दो, ये अवैध है कि नहीं है? बस एक चीज भाई साहब। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज। तो जो खरीददार है, मैं उनको एक बात बता दूं, जो बिकने वाले हैं वो बिकते रहेंगे, वो बिक जाए, हमें उस पर कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो सनातन के सिपाही जो इस आंदोलन में पहले दिन खड़े थे वो आज खड़े हैं। नमाज को लेकर महिलाओं ने संभाला मोर्चा। लीडर नहीं बनना यार, लीडर झाड़ देंगे। एक मिनट में बात खत्म, बहस नहीं करनी। नमाज नहीं होगी, मतलब नहीं होगी भाई, नहीं होगी नमाज नहीं होगी भैया, आज तो नहीं होगी भाई साहब नमाज। ठीक है, आप अपने घर जाओ, जहाँ जाना है मस्जिद में नमाज नहीं होगी। आमरण अनशन पर उतारा है हिंदू संगठन। हमारा ये अनशन चालू हो गया। एक बहुत बड़ी चेतावनी आज मैं फिर दे रहा हूं कि शुक्रवार फिर आएगा, 4 लोग नहीं होंगे, पूरी प्रदेश व्यापी कॉल होगी। पूरे प्रदेश का हिंदू समाज, अलग अलग संगठनों का हिंदू समाज यहां पर होगा। शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर एक बार फिर बड़े विरोध की चिंगारी सुलग रही है। देवभूमि संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इनकी प्रमुख मांग यह है कि बीते शुक्रवार को पुलिस ने देवभूमि संघर्ष समिति के पदाधिकारियों पर जो एफआईआर दर्ज की थी उसे वापस लिया जाए। साथ ही कोर्ट ने मस्जिद को अवैध करार दिया है, इसलिए मस्जिद का बिजली पानी काटा जाए। जो एफआईआर दर्ज की है वो गैर कानूनी रूप से किसी विशेष व्यक्ति के या किसी विधायक द्वारा, किसी पार्टी के निर्णय द्वारा वो इन्होंने एफआईआर दर्ज की है। जैसे भी की है ये पुलिस प्रशासन जाने। हम लोग चाहते हैं कि यदि हमने गलत किया है तो एफआईआर दोनों पक्ष में होनी चाहिए, दोनों पक्ष पे एफआईआर करे। दूसरी बात, हमने अवैध जिस जगह ढांचे की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर जब कोर्ट ने 4 कोर्ट के निर्णय आ चुके हैं, वो अवैध घोषित किया गया है, उस पे तालाबंदी करें, उसमें बाहरी लोगों की आवाजाही तुरंत प्रकार से बंद करें। दरअसल संजौली मस्जिद को लेकर जो विवाद चला आ रहा है, उसके बाद कोर्ट ने उसे अवैध ढांचा करार दिया है। लेकिन बीते शुक्रवार को कुछ लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आ गए, जिसका विरोध हुआ। तो नीचे से निकलो, मस्जिद की तरफ गए तो अच्छा नहीं होगा। अवैध करार दी गई संजौली मस्जिद में बाहरी राज्यों से आए मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोका गया। इस दौरान 2 समुदाय के लोगों के बीच बहस भी हुई। भैया यहाँ पे सब दिल्ली और बाहर के ही आते हैं।
कहाँ भाई, कहाँ है भाई साहब, कहाँ कहाँ भाई साहब? कहाँ भाई साहब, कहाँ नहीं, कोई नमाज नहीं है यार। भैया सुनो, अगर हम गलत होते आपको लग रहा है कि ये जो इतनी पुलिस है। सर एक चीज का जवाब दो, ये अवैध है कि नहीं है? बस एक चीज भाई साहब, लीडर नहीं बनना यहाँ, लीडर ही झाड़ देंगे 1 मिनट में। बात खत्म, बहस नहीं करनी, नमाज नहीं होगी, मतलब नहीं होगी भाई, नहीं होगी, नमाज नहीं होगी भैया आज तो नहीं होगी भाई साहब नमाज। ठीक है, आप अपने घर जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मस्जिद में नमाज नहीं होगी। कोर्ट ने जिस मस्जिद को अवैध करार दिया था, वहां जब नमाज पढ़ने से रोका गया तो हंगामा खड़ा हो गया। कुछ लोग बिना नमाज पढ़े ही लौट गए। इसके बाद संजौली पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी। इन पर समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। देवभूमि संघर्ष समिति इसे लेकर भड़क उठी है। देवभूमि संघर्ष समिति ने सरकार और प्रशासन के रवैये के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया है। ये कहते हुए बहुत शर्म आ रही है कि जिस पुलिस पे हम भरोसा करते हैं कि वो हमारे लिए खड़ी है, पर वो ऐसा कुछ नहीं है। एक अवैध मस्जिद के लिए पुलिस वालों ने उल्टा हमारे ऊपर, हमारे एसएचओ साहब ने उल्टा हमारे ऊपर एफआईआर की है कि हम वहां पे कुछ गलत काम करने के लिए गए थे, जबकि हमने एसएचओ साहब को ये साफ कहा था, वीडियो में भी दिखाया है कि जो अगर ये अवैध ढांचा है तो हमारी आम लोगों की भाषा में अवैध ढांचा का क्या मतलब होता है कि उसको डिमोलिश किया जाए। ठीक है, डिमोलिश करने में समय लगता है, हम समझते हैं। आप इसको सील तो कर सकते हैं, बार बार कुछ समुदाय के लोग वहां पे आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, क्या ये सही है? आप अगर एक आम नागरिक है, अगर वो थोड़ी सी गैलरी भी अपनी बढ़ा देता है, एमसी वाले तो डंडा लेके पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे इनके साथ क्यों ये प्रशासन और ये पुलिस वाले इतना प्रेम क्यों दिखा रहे हैं? और एक एसएचओ की क्या हिम्मत है, किसके आने पे, किसके प्रेशर से उसने हम लोगों पे एफआईआर की है? देवभूमि संघर्ष समिति के लोगों का कहना है कि संजौली मस्जिद को अदालत ने अवैध घोषित कर दिया है। कोर्ट के आदेशों के बावजूद मस्जिद की बिजली व पानी का कनेक्शन नहीं काटा गया है। कोर्ट ने अवैध ढांचा गिराने के आदेश दे दिए हैं, मगर नहीं गिराया गया। उल्टा देवभूमि संघर्ष समिति के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर प्रताड़ित किया जा रहा है। यह सही नहीं है, इसका जबरदस्त विरोध किया जाएगा। संजौली में मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त मैं संजौली में उसी मस्जिद के बाहर मौजूद हूं और आप तस्वीरें देखेंगे कि ये 5 मंजिला जो मस्जिद थी, जिसके निर्माण को लेकर आपत्ति जताई गई थी और इसका ऊपर का निर्माण जो है वो बहरहाल अभी हटा दिया गया है, लेकिन नीचे जो है अभी भी निर्माण जो है वो कमावेश ऐसे ही बना हुआ है। और इसको लेकर शुक्रवार को जब नमाज अता करने का वक्त था तो यहाँ पे स्थानीय लोगों द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया गया और कुछ महिलाएं थी इसमें, उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन किया और ये कहा कि यहाँ पर क्योंकि ये ढांचा पूरा अवैध जो है वो घोषित हो चुका है, लिहाजा यहाँ पर अब नमाज जो है वो अता नहीं की जा सकती। इसके खिलाफ जो मस्जिद कमेटी से जो लोग थे उन्होंने धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया और पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ जो है, जिसमें महिलाएं हैं और कुछ लोग हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। और अभी बहरहाल जो मस्जिद कमेटी है उन्होंने निचली अदालत के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया हुआ है। हाईकोर्ट में अभी ये पूरा मामला जो है वो विचाराधीन है और उससे पहले 1 अक्टूबर 2025 को इस पूरे ढांचे को जिला अदालत ने भी अवैध करार दिया था। और अब जो स्थिति है वो ये है कि ऊपरी मंजिल तो हटा दी गई है, लेकिन नीचे अभी भी जो मस्जिद की जो दीवारें हैं या कमरे हैं, स्ट्रक्चर है, वो पूरा का पूरा यूं ही खड़ा हुआ है। शिमला के संजौली में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त फोर्स को अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन को अंदेशा है कि यहां कभी भी विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए एहतियातन ज्यादा सुरक्षा की गई है। दूसरी तरफ हिंदू संगठनों का गुस्सा अपने चरम पर है। हिंदू संगठनों के लोग आज संजौली थाने के बाहर पहुंचे और प्रोटेस्ट किया। इन लोगों का साफ साफ कहना था कि जिन 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है वो एफआईआर निरस्त की जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। नमाज रोकने के लिए हमारी बहनें खड़ी थी। कुछ लोगों ने मीडिया के बंधु के जो कैमरे थे उनमें भी एक चेहरा कैद हुआ। बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत धनाढ्य व्यक्ति है, इस्लामिक व्यक्ति है।
क्यों पहुंचा वो वहां? क्या खेल है? पैसे के बूते पे हिंदू आंदोलन को कमजोर करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो सावधान हो जाए, वो सावधान हो जाए। जो प्रलोभन देने का प्रयास किया गया सनातन के लिए, गर्दनें कट जाएंगी, जान चली जाए, कोई समस्या नहीं है। हम किसी प्रलोभन के या किसी माया जाल के आगे झुकने वाले हिंदू नहीं है। जिन लोगों ने झुकना हो, हम एक बात कहते हैं, औरंगजेब ने भी लाखों हिंदुओं की गर्दनें रोज काटी। जो डटे रहे वो आज हिंदू है, और जो उस वक्त हार गए वो आज कौन है? बोलने की जरूरत नहीं है, वो लोग आज कौन है। संजौली मस्जिद का विवाद पूरे इलाके में टेंशन का मुद्दा बन गया है। हिंदू संगठनों और संजौली मस्जिद के आसपास रहने वाले लोकल रेजिडेंट ने आरोप लगाया कि मस्जिद का निर्माण बिना परमिशन के किया गया था। मस्जिद की जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है। मस्जिद को बनाने के लिए नगर निगम से परमिशन भी नहीं ली गई। बीते साल 5 अक्टूबर को निगम आयुक्त ने मस्जिद की ऊपर की मंजिल तोड़ने के आदेश दिए। इसके बाद मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू हुआ। ऊपर की 2 मंजिलें तोड़ दी गईं। 3 मई 2025 को निगम आयुक्त ने पूरी मस्जिद को अवैध करार देते हुए पूरा ढांचा तोड़ने के आदेश दिए। 17 मई 2025 को वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी ने मस्जिद तोड़ने के नगर निगम आयुक्त के आदेशों को जिला अदालत में चुनौती दी। 30 अक्टूबर को जिला अदालत ने वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया और नगर निगम आयुक्त के आदेशों को सही ठहराया। बीते शुक्रवार को इस मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया, जब शुक्रवार को नमाज पढ़ने जा रहे लोगों का रास्ता देवभूमि संघर्ष समिति के लोगों ने रोक लिया और नमाज पढ़ने का विरोध किया। इसके बाद ही यह मुद्दा गरमाया हुआ है और पूरे इलाके में कम्युनल टेंशन जैसा माहौल बन रहा है। खुफिया तंत्र दौड़ा के देख लो कि गतिविधियां नूरपुर में शुरू हो गई, चंबा में शुरू हो गई, कांगड़ा में शुरू हो गई, मंडी में शुरू हो गई। पुलिस के पास, सरकार के पास तो खुफिया तंत्र है। देख लो कि क्या सुगबुगाहट शुरू हो गई और शुक्रवार के लिए क्या आंदोलन की तैयारियां होने जा रही है। इसलिए कमजोर मत समझे हिंदू को। ये बिकने वाले लोग हम नहीं है। हमारी बोली कोई लगा सके वो खरीदार अभी पैदा नहीं हुआ है। अगर हमारे को अनायास से निर्णय लेना पड़ा तो किसी बहुत बड़ी मजबूरी में लेना पड़ा, किसी भी सीमा तक हम जाएंगे। अभी तो सिर्फ शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं, वो लोग समझ जाए, खरीदार भी समझ जाए और बिकने वाला बिकाऊ माल भी समझ जाए। अभी ये चेतावनी है, अभी लंबा आंदोलन है। आज से अनशन शुरू हुआ है, क्या क्या कड़ियां खुलती है, धीरे धीरे आप देखते रहिए। शुक्रवार तक अभी ये आंदोलन क्या रंग लाएगा, इस बात का अनुमान लगा पाना जटिल है। देवभूमि संघर्ष समिति के सदस्यों का कहना है कि नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग बाहरी क्षेत्रों से आते हैं। उनकी पहचान की कोई जांच नहीं होती। उनका दावा है कि कोर्ट द्वारा मस्जिद को अवैध ढांचा घोषित किया जा चुका है।